ये सुखदेव जी का जन्म वेद व्यास जी के यहाँ क्यों हुआ और कौन है सुखदेव? आइए हम लोग जरा सा कथा में प्रवेश करें और जानकारी पावें। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद ने अपने मन में सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी में और सरस्वती माता जी में झगड़ा लगा ही दिया है, विष्णु भगवान में और लक्ष्मी माता जी में झगड़ा लगा ही दिया है, बचे हैं शंकर भगवान और माता पार्वती जी। इनके भी घर में अगर मैंने झगड़ा लगा दिया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ लोग नारद जी जैसे होते हैं कि जब तक दूसरों के घर में आग ना लगा दें तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलती है। आप अपने गांव में ढूंढेंगे तो 2-4 नारद मिल जाएंगे इनके उनके घर में आग लगाने वाले, और नाम ही है नारद। नारद, जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद ही है भैया। भाई भाई में झगड़ा लगाने वाला नारद, इनके घर की बात उनके घर में बोलने वाला नारद, बुझी हुई आग को भड़काने वाला नारद। तो एक दिन घूमते घूमते देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। और भगवान शंकर उस दिन कैलाश पर्वत पर नहीं थे, माता पार्वती जी थी। सो नारद जी ने कहा, माता जी प्रणाम। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। नारद जी ने कहा, क्या शंकर भगवान नहीं है क्या? पार्वती जी बोली, नहीं, वो कहीं गए हैं काम से। क्यों, कुछ काम था क्या? नारद जी ने कहा, हाँ मैया, मुझे भोलेनाथ से कुछ जरूरी बात करनी थी। तो पार्वती जी ने कहा, आप हमसे बोल दो वो बात, मेरे में और उनमें कुछ छिपा नहीं है, मैं उनको बता दूंगी कि नारद जी आए थे और ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो नारद जी ने कहा, माँ ये जरा पर्सनल बात है, ये मैं उन्हीं से बताऊंगा, आपसे नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे में और उनमें कुछ छिपा नहीं है, वे अपनी सारी बात मेरे सामने ही करते हैं, सब मुझे ही बताते हैं, तुम तो मुझे बताओ। तो नारद जी ने कहा, माँ ऐसा नहीं है, आजकल मामला थोड़ा अलग है। आजकल हर आदमी अपने पत्नी से बात छिपाता है और हर पत्नी अपने पति से बातें छिपाती हैं। पार्वती जी ने कहा, छिपाती होंगी, मृत्यु लोक की बात है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कुछ छिपाता नहीं है। नारद जी ने कहा, माँ मैं अभी अभी मृत्यु लोक से ही आ रहा हूँ, मैं वहां की लीला देखकर बड़ा परेशान हूँ। वहां तो हर समय झूठ बोला जा रहा है, पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, पत्नी पति से झूठ बोल रही है, भाई भाई से झूठ बोल रहा है, नौकर मालिक से झूठ बोल रहा है। बस झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन और झूठ चबेना, सब झूठ का बोलबाला हो गया है। और सही में महाराज, आज के समय में सचमुच में झूठ का ही बोलबाला है। जहां देखो वहां झूठ, जहां देखो वहां। और सबसे बड़ा ये फोन आ गया और लेटे हैं घर में पलंग पर और बोलेंगे, अरे मित बारात मध्ये आहे, वावरात आहे। सबसे ज्यादा झूठ ये बुलवाता है फोन, सबसे ज्यादा झूठ। एक जगह की मैं बात आपको बताऊं, एक स्कूल में स्कूल की जानकारी लेने के लिए, स्कूल की परीक्षा लेने के लिए अधिकारी लोग स्कूल में आए। जब स्कूल अधिकारी में आए तो वहां जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों से अधिकारी ने पूछा कि बताओ, जनकपुर में रखा गया धनुष को किसने तोड़ा? तो एक लड़का खड़ा होकर बोला, सर मैंने नहीं तोड़ा, और मुझे मालूम भी नहीं कि किसने तोड़ा, पर मैंने नहीं तोड़ा ये मुझे मालूम है। उसने अधिकारी ने कहा, अरे तुझे पता नहीं कि धनुष मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा था? तुझे बिल्कुल कुछ आता जाता नहीं है, मैं तुझे इस स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दूंगा। तो लड़के ने कहा, मुझे क्यों रिस्ट्रिकेट करेंगे, मैं कोई असली विद्यार्थी थोड़ी हूँ। असली विद्यार्थी तो रमेश है, वो आज घर में 20-20 मैच देख रहा है, मैं तो उसकी जगह पर आया हूँ। अधिकारी ने कहा, अरे राम राम राम, लड़के बदल दिए गए और मास्टर साहब को पता तक नहीं। सो अधिकारी गए मास्टर साहब के पास, हेड मास्टर साहब के पास, और उनसे बोले, क्यों मास्टर साहब, आपके स्कूल में लड़के की जगह दूसरा लड़का आ गया है और आपको जानकारी तक नहीं है, मैं आपको रिस्ट्रिकेट कर दूंगा।
हेडमास्टर साहब बोले मुझे क्यों रिस्ट्रिकेट करेंगे, मैं कोई असली हेडमास्टर थोड़ी हूँ। असली हेडमास्टर तो घर में 2020 का मैच देख रहे हैं, मैं तो उनके जगह पे आया हूँ। अधिकारी ने कहा कि अच्छा हुआ कि असली अधिकारी नहीं आया, मैं भी उसकी जगह पे आया हूँ, वो 2020 मैच देख रहा है। यानी है कि हर जगह झूठ का व्यापार चल रहा है, हर जगह। नारद जी ने कहा मैया मैं तो केवल भोलेनाथ से बताऊंगा। पार्वती जी ने कहा आप मुझे बताओ, शंकर जी मुझे सारी बात बताते हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा माता जी वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मुझे देखे बिना वो भोजन तक नहीं करते। तो नारद जी ने कहा अच्छा माँ एक बात बताओ, आप भगवान भोलेनाथ के गलों में जो मुंडों की माला है, वो मुंडों की माला किसकी है, आज तक उन्होंने इस विषय में बताया? पार्वती जी ने कहा इस विषय में तो आज तक कोई जानकारी नहीं हुई। नारद जी ने कहा बस मुझे तो पहले से पता था, इसीलिए मैं उनसे ही बताऊंगा, ये गुप्त बात है। अब तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि सचमुच में भैया उनका भांग मैं घोट के देती हूँ, नहलाती मैं हूँ, पानी मैं देती हूँ, भोजन मैं देती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, घर की साफ सफाई मैं करती हूँ, और मुझे पता तक नहीं है कि मुंडों की माला किसकी। आज आने दीजिए भोलेनाथ को। अच्छा नारद जी बोले अच्छा मैया मैं तो चला, मुझे दूसरा काम याद आ गया, नारायण नारायण। और मन में कहा माझा काम जमला। ऐसा बोल के देव ऋषि नारद आगे बढ़े। अब माता पार्वती जी मुंह फुला के बैठी और रास्ते में भोलेनाथ मिल गए। नारद जी ने कहा महाराज जी राम राम, माता जी आपका इंतजार कर रही है। शंकर जी ने कहा जब आप घर में आए हैं तो माता जी जरूर इंतजार करती होंगी। और भोलेनाथ पहुंचे अंदर, माता पार्वती जी नाराज। शंकर जी ने कहा बात क्या है? माता पार्वती जी ने कहा आप मुझसे झूठा प्रेम करते हो। शंकर जी ने कहा कदापि नहीं। तो माता पार्वती जी ने कहा अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो आपके गले में माला किसकी है? शंकर जी ने कहा देवी यह माला ही तो मेरे प्यार प्रेम की निशानी है, यह आपके मुंडों की माला है। आप जितनी बार मरती हो उतनी बार मैं आपके सिर को जलने नहीं देता हूँ, आपके सिर को एक माला में पिरोकर अपने हृदय के पास रखता हूँ, यही तो मेरे प्रेम का असली प्रमाण है। तो पार्वती जी ने कहा वाह मैं बार बार मरती हूँ और तुम हर बार जिंदे रह जाते हो। शंकर जी ने कहा हाँ देवी मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ क्योंकि मैं अमर हूँ। पार्वती जी बोली वाह अमर कैसे हो गए? शंकर जी बोले क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का रस पिया है, अमर कथा का रस जो पीता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी बोली अब तो मैं समझ गई कि आप मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझे प्रेम करते तो जब मैं मरने वाली रहती उसी समय मुझे अमर कथा पिला देते, मैं भी जिंदा हो जाती। प्रेम करने वाला मनुष्य अपनी प्रेमिका को बचाने का पूरा प्रयास करता है, आपने तो आज तक एक प्रयास नहीं किया। तो शंकर जी ने कहा ये मेरी माझी गलती आहे, मी माझी गलती मानतो, माफी मांगतो नहीं भाई स्वीकार, माफी मांगतो मानू, माफी मांगतो, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। गलती हो जावे तो माफी मांग लेना चाहिए। बेचारी सवेरे 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हमारे घर में काम करती रहती हैं, हमारे घर को सुंदर बनाती हैं, स्वच्छ बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनाती है, हमें भोजन देती हैं। तो एक आधी बार गलती हो जावे तो माफी मांगने में कोई बुराई। अब घर जाके आप लोग माफी मांग लेना कि आज तक जो गलती हुई है उसकी माफी, तो पत्नी खुश हो जाएगी और पत्नी बोलेगी वाह क्या बात है, आज तो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। शंकर जी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ, लेकिन अमर कथा एकांत में सुनाऊंगा ताकि दूसरा कोई ना सुने, जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा।
तो शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर बड़ी तेजी से ऐसे ताली बजाई, तो शंकर जी के ताली में इतना तेज था कि आसपास में जो जीव जंतु थे वे दूर भाग गए। ठीक पीछे एक तोता और तोती रहते थे, उन्होंने एक अंडा दिया था, अंडे में जान नहीं था, सब भाग गए लेकिन अंडा नहीं भाग पाया। और तब भगवान शंकर ने कथा शुरू की। शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी। ऋषियों की वाणी महिमा पुरानी, ऋषियों की वाणी महिमा पुरानी, वेदों ने बताई, शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी। कथा श्रवण से सुख मिलता है, कथा श्रवण से सुख मिलता है, जन्म मरण भव दुख मिटता है, जन्म मरण भव दुख मिटता है। व्यास जी की वाणी मुनियों ने गाई, व्यास जी की वाणी मुनियों ने गाई, अमर कहानी शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी, शुरू हो रही है अमर कहानी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस भागवत कथा का नाम अमर कथा था। इस अमर कथा को जो सुनता था वो अमर हो जाता था, कभी मरने वाला नहीं था।